अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मेमन डे सिर्फ चंद हफ्तों की दूरी पर मलका बरतानिया की जानिब से दुनिया भर में बसने वाले मेमनों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। 11 अप्रैल को दुनिया भर में मेमन डे निहायती जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। मेमन लीडरशिप फोरम की जानिब से खवातीन को हुनरमंद बनाने की अहम काविश, फीमेल एम्पावरमेंट वर्कशॉप का इनेकाद। खवातीन को ऑनलाइन कारोबार और मुताल्लिका शोबों से मुतालिक अहम गुर सिखाएंगे। कर्जे की मालियत 5 करोड़ तक कर दी गई। रजा बाकिर कहते हैं कि स्टेट बैंक ई कॉमर्स के जरिए IT स्टार्टअप से अवाम को सहूलियात देना चाहता है। आलमी वबा कोरोना वायरस में हमने इदारों को सस्ते कर्जे दिए। रुपए के मुकाबले में डॉलर की बेकदरी का तसलसल जारी, बड़ी हद गिर गई। मुआशी माहिरीन का कहना है कि रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी मजीद सस्ती हो सकती है। डॉलर की नई कीमत 156 रुपये 99 पैसे हो गई है। वेलकम बैक। मलका बरतानिया की जानिब से दुनिया भर में बसने वाली मेमन बिरादरी को 11 अप्रैल मेमन डे की मुनासबत से मुबारकबाद पेश की गई है, जबकि दुनिया भर में बसने वाले मेमन्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मलका बरतानिया की जानिब से दुनिया भर में बसने वाली मेमन बिरादरी को 11 अप्रैल मेमन डे की मुनासबत से मुबारकबाद पेश की गई है, जबकि दुनिया भर में बसने वाले मेमन्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। 11 अप्रैल को दुनिया भर में बसने वाले मेमन इस दिन को जोशो खरोश के साथ मनाते हैं, जबकि मेमन डे में अब चंद हफ्ते ही बाकी रह गए हैं। इस सिलसिले में तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि दुनिया भर में मुबारकबाद और तहनीती पैगामात का सिलसिला भी जारी है। बरतानिया में मेमन कौम के नुमाइंदे इरफान एवियानी के तवस्सुत से मलका बरतानिया और दौलत मुश्तरका की सरबरा क्वीन एलिजबेथ दोम की जानिब से मेमन डे की मुनासबत से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। मेमन लीडरशिप फोरम की जानिब से खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए फीमेल एम्पावरमेंट वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। MLF पाकिस्तान लेडीज विंग की जानिब से बामुकाम APMF ऑडिटोरियम एक फीमेल एम्पावरमेंट वर्कशॉप डिजाइंस मिसेस तानिया रुगातिया की काविश से इनेकाद हुआ, जिसमें अपनी पसंद से तोहफा लपेटना, अक़लियती तख्लीक तोहफा और शादी की टोकरी लपेटने के हुनर को मुतारिफ करवाया गया और शुरा को तरबियत दी गई। इसके अलावा ये भी कि ऑनलाइन कारोबार चलाने और उसको बैनुल अक़वामी लेवल तक कैसे ले जाया जा सकता है। इस प्रोग्राम की स्पेशल गेस्ट मिसेस रशीदा रहीम जानू, चेयरपर्सन बाबा फरीद फ्री आई कैम्प ट्रस्ट और मिसेस हमीदा इकबाल बावानी चेयरमैन लेडीज विंग थी। प्रोग्राम के आखिर में मेहमान खुसूसी में गुलदस्ते और शुरा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। मुनक़िदा प्रोग्राम की सीटें पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर फराहम की गई। इस वर्कशॉप पर हलीमा उस्मान का कहना था, MLF का जो मेन जो है वो मेन विजन ये है कि हम लीडर्स जनरेट करेंगे, हम लीडर्स को वो करेंगे ना, हम लोगों को लीडर्स बनाएंगे, फॉलोअर्स नहीं। और जो है वो इसी मोटो के तहत हम चाहते हैं कि हर बच्ची जो है वो अपना लीडरशिप रोल प्ले करे। इस मौके पर मिस्टर रहीम जानू का कहना था, सबसे बड़ा मेमन लीडरशिप फोरम जो है वो हमने लास्ट ईयर जो मेमन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की थी, जो कि दुनिया भर में मेमनों का सबसे बड़ा इदारा बन गया है। 55 ममालिक में हम लोग हैं मौजूद, और वहाँ इतना बड़ी गैदरिंग किसी ने नहीं की। तो वहाँ पे हमारी लेडीज़ विंग भी हमने इस्टेब्लिश की। लेडीज़ विंग जो है वो देखें, सबसे बड़ा तो इस वक्त जो है मेडिकल में हम काम कर रहे हैं, जॉब
अवेलेबिलिटी लेडीज़ को दिलवा रहे हैं, और लेडीज़ के जो दूसरे डोमेस्टिक प्रॉब्लम है उसको भी हमारी कमेटी सॉल्व कर रही है। प्रोग्राम के आखिर में हाई टी का इंतजाम किया गया था। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का कहना है कि मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने वालों को स्टेट बैंक सपोर्ट करेगा। कर्जे की मालियत 5 करोड़ तक कर दी गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है कि मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने वालों को स्टेट बैंक सपोर्ट करेगा। कर्जे की मालियत 5 करोड़ तक कर दी गई है। रजा बाकर ने सेहत कहानी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि बहुत खुशी है, ई कॉमर्स के शोबे में $1 मिलियन की फंडिंग हुई। स्टेट बैंक ई कॉमर्स के जरिए IT स्टार्टअप से आवाम को सहूलत देना चाहता है। उन्होंने कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए बैरून मुमालिक पाकिस्तानी बैंकों में अकाउंट खोल रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी 100 मुमालिक से रोशन डिजिटल अकाउंट में शामिल हो चुके हैं। रजा वाकर ने कहा कि स्टार्टअप को दीगर मुमालिक में होल्डिंग कंपनियां खोलने की इजाजत दी गई। $2 लाख तक की सर्विसेज अब बैरून मुमालिक कंपनियों से हासिल कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की मईशत में खवातीन का किरदार बढ़ाने की जरूरत है। खवातीन को कारोबार करने के लिए 5% पर कर्ज की सहूलत दी गई है। रजा बाकर का कहना था कि बैनुल अक़वामी कंपनियों से सर्विस लेने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। रजा बाकर ने कहा कि आलमी वबा कोरोना वायरस में हमने इदारों को सस्ते कर्जे दिए, नए मंसूबे और मंसूबों को पाया तकमील को पहुँचाने के लिए 10 साल के लिए कर्जे दिए हैं। मुल्क भर में रुपए के मुकाबले में डॉलर की बेकदरी का तसलसल जारी है। 157 रुपए की नफसियाती हद भी गिर गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मुल्क भर में रुपए के मुकाबले में डॉलर की बेकदरी का तसलसल जारी है। 157 रुपए की नफसियाती हद भी गिर गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां हफ्ते के पहले कारोबारी रोज के दौरान इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर मजीद 14 पैसे सस्ता हो गया और कीमत 157 रुपए 14 पैसे से कम होकर 156 रुपए 99 पैसे हो गई है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक मुल्क की करेंसी की कदर बहाल होने की सबसे बड़ी वजह मुल्क की मईशत के हवाले से मुस्बत अशारिये वजीर आजम इमरान खान के डिजिटल रोशन प्रोग्राम, रिकॉर्ड तरसीलात ज़र और IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम की बहाली के बाद आइंदा चंद दिनों में नई किस्त की वसूली के बाद मुल्की रुपये पर जबरदस्त असरात मुरतब हो रहे हैं। मुआशी माहिरीन का कहना है कि रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी मजीद सस्ती हो सकती है। अगर डॉलर की 155 रुपए की नफसियाती हद टूट जाती है तो रुपए के मुकाबले में डॉलर 150 रुपए की सतह के करीब पहुंच सकता है। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।